जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि म्यूजिक का कितना बड़ा रोल है एडिटिंग के अंदर। म्यूजिक जो है वो तो बहुत वास्ट है ना। क्लासिकल म्यूजिक है, कंटेम्प्ररी है, बहुत सारा म्यूजिक है। तो हम लोग म्यूजिक को नहीं समझ रहे आज। म्यूजिकलिटी को समझना है। उसका मतलब ये है कि म्यूजिक को हम कैसे देख रहे हैं या हम कैसे दिखाना चाह रहे हैं। अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर है तो उसको पूरा कतरा कतरा पता होना चाहिए म्यूजिक का। तो मैं तो म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं हूं, लेकिन मुझे म्यूजिकलिटी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मुझे जो गाना है उसका इसेंस दिखाना है। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है जो मैं आज तुम लोग को सिखाने वाला हूँ। ये कहीं पे तुमको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, कोई तुमको सिखा भी नहीं पाएगा क्योंकि ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। तो जब अपन खुद के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो ही तुम क्रिएटिव बन सकते हो। अब जैसा मैं अगर डालू वेडिंग टीजर तो तुम्हें सिमिलर टाइप के ही वीडियो मिलेंगे। एक जैसा ही म्यूजिक, एक जैसा ही रिदम, एक जैसे ही कट्स, सब एक जैसा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि किसी को म्यूजिक समझना ही नहीं है। सब लोग क्या क्या समझ रहे हैं कि भाई बीट 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 बीट, बस खत्म। तो हमें सिर्फ बीट नहीं पकड़नी है, हमें बाकी की जो चीजें है उसको ब्रेक डाउन करेंगे आज हम लोग, है ना, म्यूजिकलिटी के अंदर। तो इससे पहले कि तुम लोग को म्यूजिकलिटी बताओ, सबसे पहले बताओ कि ये लेक्चर बहुत बोरिंग होने वाला है। क्योंकि जो डीप नॉलेज होता है ना वो बोरिंग ही होता है। ऊपर ऊपर नहीं करना है हम लोग, और डीप डाइव करेंगे आज अपन। म्यूजिक जो है ये बेस होता है हर चीज का। अब तुम लोग वेडिंग में हो इसलिए मैं वेडिंग बोलूंगा, नहीं तो हम लोग एडिटिंग का अगर देखें पूरा सिस्टम, तो एडिटिंग कब होगी सोचो। जब म्यूजिक रहेगा तभी होगी ना। गाना बनेगा तो वीडियो बनेगा वीडियो बनेगा तो रील बनेगी, रील बनेगा तो लोग कॉपी करेंगे। लेकिन पहला मुद्दा जो चालू होता है वो किससे होता है चालू? म्यूजिक। क्रिएटिविटी का सबसे टॉप पे म्यूजिक है। सबसे पहली प्रायोरिटी तुमको म्यूजिक पे देनी है। मैं सिर्फ वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो ये समझ के चलो कि तुम लोग आज जो पढ़ने वाले हो बेस है। जैसा अभी ट्रेंडिंग रील्स हम लोग देखते हैं, अगर ध्यान देना इस बात को, तुम लोग बोलते हो यार ये बहुत अच्छा एडिटिंग किया है इसने, और उसमें से अगर गाना हटा दे तो क्या वो उसमें बीट पकड़ पाएगा? वो एडिटिंग अच्छी लगती है कब अच्छी लगती है? जब गाना अच्छा लगता है ना। अदरवाइज नहीं लगेगा। वो ट्रांजिशन खुद से नहीं डालोगे, जब गाने में बीट रहेगी तभी तो ट्रांजिशन डालोगे ना। तो गाने में उतना एसेंस होना चाहिए। अगर तुम एडिटर हो और अगर अच्छा एडिटर बनना है, म्यूजिक से ही क्रिएटिविटी निकलेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम म्यूजिक को सीख गए, सही से यूज करना, तभी क्रिएटिव पर्सन बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। तो अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग कैसे सॉन्ग चूज करते हो। बहुत सारे लोग करते होंगे सॉन्ग चूज एडिटर इंस्टाग्राम ट्रेडिशन के हिसाब से। जैसे मतलब हल्दी है तो हल्दी वाला सॉन्ग, शादी है तो शादी वाला सॉन्ग, और जैसे उसमें भी विदाई है तो विदाई वाला हाँ, song। पर उसमें भी तो पार्ट है। जैसे अभी हल्दी वाला का है तो उसमें भी तो दिक्कत है ना कि क्या है, मतलब हल्दी वाला भी कौन सा है। तो मेरे इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला चीज जो है वो मैं ये चेक करता हूँ कि ये वायरल है क्या। ठीक है, ये तो तुम लोगों ने बोल दिया। बेसिक है, सबके दिमाग में आएगा कि अरे वायरल चल रहा है, गाना उठा लो, कॉमन चीज है। तो फॉर्मूले में पहले अपन ने वो लिखा कि भाई ये वायरल है क्या। उसके बाद जो है ना वो है जो एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं ना, एवरग्रीन प्लस रिमिक्स्ड, ये एक सेक्शन है। वायरल जो सॉन्ग्स हो रहे हैं ना उसको छोड़ देते हैं अपन कि भाई वायरल को मत लो, है ना। अभी मेरे को फिर उसके बाद में सॉन्ग्स के ऑप्शन कैसे चूज करें। लेकिन सॉन्ग सिलेक्शन के लिए कहीं कुछ तो टाइप करोगे ना, ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, एवरग्रीन सॉन्ग्स, जो भी सॉन्ग, XYZ सॉन्ग्स। तो मैं ये देखता हूँ कि यार अगर वायरल मेरे काम में नहीं आ रहा है तो उस समय पे फिर मैं दूसरा ये देखता हूँ कि यार कौन सा एवरग्रीन सॉन्ग में ले सकता हूँ, या तो फिर प्लस रिमिक्स्ड सॉन्ग ले सकता हूँ क्या, ये मैं चेक करता हूँ। तो या तो फिर ऐसा देखो कि भाई वायरल है, या तो फिर ऐसा देखो कि भाई एवरग्रीन है क्या। अगर एवरग्रीन वाला भी काम में नहीं आ रहा तो एवरग्रीन वाला कोई रिमिक्स है क्या। और तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट्स ओपिनियन, कि भाई क्लाइंट अगर मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को ये सॉन्ग पे ही चाहिए, तो फिर बोलना ले ले भाई क्लाइंट। अब ये तो पार्ट हो गया सॉन्ग को चूज कैसा करना है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, कुछ पूछना है तुम लोग को? इसके मतलब अब ये जो है ना ये 3 सेक्शन है सिर्फ, इसमें और सेक्शन भी हो सकते हैं, वो तुम अब दिमाग लगाओ। तो यहाँ तक तो तुम्हारे लिए आसान, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेप बेबी स्टेप्स थे ये। मतलब अभी अपन नीचे नीचे उतरेंगे तो और डीप होते जाएगा वो चीज। अब ये तो सबको मालूम है, सब लोग चूज करते हैं, इसे सबको मालूम है। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है क्या कि गाने को सुनना कैसे? अब यहाँ तक तो अपन लोग सबने किया, चूज कैसे करना है ये तो क्वेश्चन सबको आया, पर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है कि गाने को कैसे सुनना है। तो सॉन्ग सुनने का तरीका क्या है, तुम लोग को हर बार अलग डिफरेंट एलिमेंट ढूंढना है गाने के अंदर। जैसा मान के चलो पहली बार सुनूंगा तो सिर्फ वोकल ही सुनना है, फोकस ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। गाना सुनने का तरीका ये है कि अगर तुम उस पर काम करने के लिए सुन रहे तो तुमको हर बार अलग एलिमेंट पे ध्यान देना है। कह रहे इसमें सिर्फ बीट ही सुनूंगा अभी, तो सिर्फ बीट पे ही ध्यान देना है कि बीट कब बज रही है, बाकी छोड़ दो उसको। वोकल्स, रिदम, उसका टेम्पो क्या है, वो सब पे लगा गाना है, कोई भी गाना लगा। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल भी होते रहेगा धीरे धीरे। अभी इसमें सिर्फ लिरिक्स पे ध्यान दो, सिर्फ बोल रहा है वो जो। अभी सिर्फ वोकल सुनो पहले, जहां तक एडिट करना है, मतलब बेसिकली गाने का। अब ये गाने का अपन ने
थोड़ा सा डीप चालू कर दिया अपन ने, फिर सुनने का तरीका बता रहा हूं, फिर ब्रेक डाउन भी करेंगे अपन आगे, लेकिन ये गाने को सुनने का तरीका है। सिर्फ बीट सुन, आया? अभी ऐसा पहले टाइम सुनेगा तो नहीं पकड़ में आएगा, बीट नहीं समझ में आएगा। अब अपने बीट, तुम लोग बीट को क्या समझते थे? तुम लोग ऐसा जो गाने का रिदम है ना 1 2 3 4, इसको बीट समझ रहे तुम अब तक। वो अभी तुम अभी समझे बीट क्या बज रहा है पीछे? टुप टुप। तो अभी एलिमेंट सुनते हैं अपन, है ना? अभी तुमको एक एक चीज, तुम अभी गाने को तो ओवरऑल सुना होगा तुम लोगों ने, लेकिन एक एक चीज को सुनते हैं थोड़ा। ओ अभी वो फीमेल का कितना प्यारा वो इस वाले पीछे बैकग्राउंड में। अब तुम सोचो अगर तुम्हारे पास में एक दुल्हन का फुटेज है, तुम वो म्यूजिक को यूज कर सकते हो। ये तो थोड़ा आगे बढ़ गया मैं, मतलब उसके अंदर ब्रेकडाउन के अंदर है वो चीज, पर ये समझ रहे हो तुम लोग, है ना? तो अभी इसमें तुम लोग अपने हिसाब से सुनो, ये गाना एक ही नहीं है, ऐसे 1000 गाने हो सकते हैं। अभी सैयारा लगा दे, अभी वोकल सुनो बस, वो पीछे देख टिंग 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 टिंग, वो चालू है, वो चलते रहेगा कंटिन्यू, पर तुम वोकल पे ध्यान दो। टिंग 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 टिंग, वो रिदम है उसका, चालू है वो। अब देख फिर भी चालू ही है, वो सेम ही रहेगा। डिंग 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 डिंग। अब आएगा ऊपर, समझ रहे? अब उसका वोकल चालू है, कितनी चीजें चालू है। अब तो गाना शुरू नहीं हुआ, तो कितनी चीजें आ गई। अब तुम सोचो अगर तुम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर पाओ कि यार मेरे पास ये फुटेज इस तरह का है, तो मैं ये डालता हूं। तरीका यही है कि हर बार अलग फोकस करो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। पीछे एक चालू है, टक 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 आया क्या कुछ सुने? बीट डिंग 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 नहीं, मतलब वोकल्स पे ध्यान दो, हर बार फोकस करना है अलग एलिमेंट्स के ऊपर। अब ये अपने अभी अपन लोगों ने क्या किया, पहले एक गाना चूज कर लिया यहाँ पर, है ना? अब तक जो तुम्हारे लिए गाना था वो सिंपल एक गाना था बस, पर अभी उसके लेयर तोड़ रहे अपन। ये पतली लेयर है, ये ऐसे लेयर्स है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, समझ रहे? तो गाने का सुनने का तरीका चेंज करो, गाना सुनना कैसे, कि अगर गाने को समझ गए अच्छे से तो अपने तरीके से क्रिएटिव बन सकते हैं। अभी थोड़ा बीट को समझते हैं अपन लोग क्या है ना? दुनिया का कोई भी गाना, दुनिया का कोई भी म्यूजिक एक ही रिदम पे चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। 1 2 3 4, गाना प्ले करना कोई। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई भी गाना दुनिया का, कोई भी गाना इसके रिदम के बाहर ही नहीं है। दूसरा गाना बजा कोई, तेरे हिसाब से बजा दे। ये तो बहुत बेसिक है। अगर तुम बीट को अंडरस्टैंड करोगे, रिदम को अंडरस्टैंड करोगे, तो इस 4 के बाहर कुछ नहीं है। होगा 4 के अंदर ही, उसके बाहर नहीं है। तो तुम लोग समझ गए अंडरस्टैंडिंग बीट, या तो फिर रिदम बोल सकते हो इसको। समझ गए अंडरस्टैंड? ये तो सिंपल था अंडरस्टैंड करना कि भाई 4 के अंदर आता है। तो एक टर्म सुनोगे ऑफ बीट। ऑफ बीट का क्या मतलब है? बीट टू बीट पेक्षा वेगळा। बीट टू बीट मतलब ये बीट टू बीट हो गया अभी जैसा, तो उसके अपोजिट ऑफ बीट मतलब क्या, किधर अपोजिट कहाँ जाएंगे? उसमें गाना तो बजी रहा, गाना तो 4 ही। जैसे अभी कोई डांस करता था, हाँ, तो कोई बीट पे डांस कर रहा है, तो अगर वो बीट के आगे पीछे हो जाए, वो जो खाली स्पेस रहता पहले वाला, पर वो भी बीट ही है, मतलब ऑफ बीट भी एक बीट है बेसिकली। जैसा मान के चलो अभी ये रिदम है ना, तो इन दोनों के जैसा भी बहुत टाइम लोग जो कोरियोग्राफर लोग रहते हैं ना, वो काउंट ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन बोरिंग लग रहा है मेरे को। गाने का रिदम तो अच्छा है लेकिन स्लो है, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 and 2 डाल दूंगा, है ना? इसके बीच में एंड डाल दूंगा मैं, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8। तो ये जो एंड है ना, ये ऑफ बीट है। अगर मैं करूं 1 2 3 4 फिर चेंज 1 2 3 4 फिर चेंज 1 2, तो बोरिंग हो जाएगा। तो 1 and 2 लगा अभी गाना,
1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1, 2, 3, 4, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1, 2, 1. समझ गया क्या तुम लोग को कि बीट क्या और ऑफ बीट क्या है? हाँ, इतना क्लियर हो गया. अब जो म्यूजिशियंस है और ज्यादा डीप जाते हैं, इतने डीप अपन जाने की जरूरत नहीं अपने को. सो अभी अपन लोग करते हैं ब्रेक डाउन. तो सबसे कॉमन चीज अपन लोग पकड़ते हैं, बीट ही पकड़ते हैं, लेकिन उसका रिदम भी पकड़ना है. फिर उसके बाद में तुमको एलिमेंट्स पकड़ना जरूरी है. जैसा वो लगा ना अंजानी वाला जो स्टार्टिंग में लगाया था, टक 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 टक, वो बैकग्राउंड में कितना अच्छा बज रहा है, वो भी जरूरी है. वो है ना. हाँ, ये देखिए कितना प्यारा एलिमेंट बजा यहाँ पर. दो ही बीट बजे, ठक ठक, ऐसे 2 बीट बजे, वो तुम लोगों ने छोड़ दिया होगा. बस खत्म, समझे? और वो आगे भी बजेंगे शायद, अगर वो कंपोजर ने डाला है तो. 2 ही बजे, नहीं बज रहा है पीछे. बज रहा है क्या? कर ऐसा, पकड़, बीट एक ही बज रहा है. वो पहले 2 बजे, जब गाने के स्टार्टिंग में 2, ये एलिमेंट है, बीट नहीं है. बीट क्या है? टुक टुक टुक, जो एक बेसिक पूरा रिदम लेके चल वो बीट है. और जो एलिमेंट है वो बीच बीच में आते हैं. एक आधा रैप सॉन्ग बजा, स्नेयर टाइप. हाँ स्नेयर टाइप. दुम दुम, ये बीट है. अब बैकग्राउंड में बूम, वो हिल रहा है ऐसा कुछ तो भी, छंग छंग. वो देखा क्या कितना प्यारा बिल्डअप आया उधर. हाँ, वो एलिमेंट है. जब तुम एडिटिंग करोगे तो उसको भी यूज कर सकते हो एज एन बिल्डअप. समझे? अब इतनी सी 2 सेकंड में तुम्हारे पास में बहुत क्रिएटिव काम हो गया. टक 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 दुम टक दुम. समझे क्या? इसके पहले क्या करते थे? नॉर्मल कट ही मारते थे. गरिजा, ये डायरेक्ट वोकल पावरफुल है, तो फिर स्विच कर दो वोकल पे. अब ये रुक जाओ, वही चीज आने वाली है. 5वां जो है, जो अभी अपन करेंगे, जो अभी समझ रहे हो ना, एक एक स्टेप कर रहे हैं अपन. अभी क्या है ना, तुम लोग को ब्रेक डाउन करना है सॉन्ग का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें तुम लोग को क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जैसा मान के चलो बीट है, रिदम है, ट्यून है, एलिमेंट्स है, वोकल है, टेम्पो. मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिख दी है. इतना भी तुम लोगों ने अगर तुम्हारे कंट्रोल में ले लिया गाना, बीट है, रिदम है, ट्यून है, एलिमेंट्स है, वोकल है, टेम्पो, खत्म. अब पहला तुम लोग एडिटिंग कर रहे थे सिर्फ इधर से, बीट से. बीट टू बीट करना है तो फिर कितना ही बीट टू बीट कर लेगा इंसान. गाना चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना इस पे. गाना चेंज बोले तो विषय खत्म. उस गाने के अंदर कितना चेंज ला सकते हैं, वो है मेन. गाने के अंदर की म्यूजिकलिटी क्या है. अब तक तो सिर्फ अपन बीट पे काम करते, क्या रिदम पे काम किया, ट्यून पे काम किया, एलिमेंट्स पे, वोकल्स पे. वो कितना पावरफुल है, वो वोकल पकड़ना जरूरी है. अब यहाँ पे क्या बीट बीट कुछ मायने रखती नहीं. क्यों? क्योंकि वो इतना पावरफुल वोकल है ना. तो ऐसा अगर तुम्हारे पास में ऐसा कोई पावरफुल आ गया म्यूजिक, कुछ एक ऐसा एलिमेंट इतना ओवर पावर है कि तुम बीट पकड़ेंगे तो फालतू दिखेगा. अब यहाँ पे तुम अगर कट देंगे ना, 1 2, ये अगर बंद कर, समझ रहे, ये अगर यहाँ पे फुटेज चेंज होंगे ना, वो फेल दिखेगा, नकली लगेगा. यहां से लेके यहां तक, जब तक उसका वोकल पावरफुल चल रहा है, एक तो सिंगल एक कट दे दो, क्योंकि उतना पावरफुल है कि उसको काटना मतलब तुम गाना ओवर पावर हो जाएगा, है ना. गाने को ओवर पावर नहीं होने देना. थोड़ा पहले से लगा ये कट, थोड़ा पहले से. ये देख मैंने क्या करा, वहां तक लिया. हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं. बंद कर. वो चुंग चुंग जो बजा, वो तो कोई भी पकड़ लेगा, क्योंकि सुन रहे हो तुम लोग, तो कॉमन चीज है. हाँ, मतलब अगर ज्यादा लंबा लग रहा है तो थोड़ा कट देना पड़ेगा. अगर फुटेज है, अलाउ कर रही है, फुटेज तुम्हारे पास में है कि जो इतना लंबा सहन कर सकती है, उसको दे दो. या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं तुमको एडिटिंग का टेक्निक बताऊं थोड़ा सा, सेम सीक्वेंस अगर है तो चलेगा. अब जैसा मान के चलो एक फुटेज है तुम्हारे पास में, बी रोल है किसी का, एक बंदा है
उसका सब पलटते समय वो गरीजा बोल रहा है सब पलट रहा हो और लगे फिर उसके हाथ का कड़ा दिख रहा ना तो जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसी कैरेक्टर का पार्ट है और वो इतना लंबा उसने जो खा रहा होगा ना तब फुटेज उसको खाएगा। क्योंकि समझ रहे हैं मतलब? मतलब एक फुटेज के अलग अलग हाँ, एक फुटेज के अलग अलग एंगल दो तो फिर ठीक है, एक या दो कट देना। अब वो तुम तुम्हारे वेडिंग में अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। जैसा लगा गाना बैकग्राउंड में ढंग, अभी नहीं अब आएगा, वो लंबा खींच रहा है, आया दिमाग में? समझ रहा है क्या कैसा करना है ब्रेकडाउन म्यूजिक का? अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने इस चीज का यूज किया ना, एवरग्रीन प्लस रिमिक्स किया ना उसको। अब वो गाना आया उसमें, कौन सा गाना है वो, बराबर ना? तो एवरग्रीन था और प्लस रिमिक्स था, तो ये फॉर्मूला काम में आया उनको भी, और ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारे काम में आ जाएगा। अब साउंड डिजाइन में तुमको दो गाने जोड़ना सिखाया है मैंने। साउंड डिजाइन में तुम लोग कैसे इंस्ट्रूमेंटल का यूज करके वो मतलब वो तुम ये अचीव कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते ना, खत्म हो गई बात। अब उन्होंने वही तो किया है, ये फॉर्मूले में करेक्ट बैठ गया होगा ना। तो अब तुम ये सोचो, अगर तुम ये गाने मतलब ये गाने पे नहीं बट ऐसे कोई गाना जिसका ऐसा क्रिएटिव बीट है उस पे तुम लोग अगर एडिट करोगे तो अच्छा लगेगा ना। म्यूजिक अच्छा है ना, इसलिए वो अपना एडिटिंग और ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, मैं तुमको और ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ब्रेकडाउन कैसे करना है अब मैंने बहुत ब्रेकडाउन करके बता दिया अलग अलग चीजों का तुम लोग को। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बाद में, जैसा अभी जो अपन लोग कर रहे थे ना, अभी इमेजिन करना है। अब इमेजिन करने के तरीके भी हो सकते हैं अलग अलग, कैसे तुम लोग इमेजिन करते हो गाने को। मेरे ख्याल से हर कोई करते होगा थोड़ा बहुत, कह रहे गाने पे बिठाऊंगा ऐसा दिखेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। टिप देना चाहूंगा मैं तुम लोग को एडिटिंग करते समय, जब अपन फुटेज देखते रहते हैं ना तब मैं सॉन्ग बैकग्राउंड में लगा देता हूँ गाने, सेम जो गाने पे एडिट करना है, और प्रीमियर का सॉन्ग बंद कर देता, साउंड बंद कर देता हूँ और वो बैकग्राउंड में गाना सुनते रहता हूँ। मतलब समझ रहे, सॉर्टिंग आउट करते समय भी वो गाना चलने दो। तो तुम कट भी लगाओगे तो रिदम में कट लगेंगे, क्योंकि गाना तुम लोग सुन रहे हो और तुम शॉर्ट भी कर रहे हो। यार ये फुटेज, अब वो गाने के हिसाब से फुटेज अच्छी लग रही नहीं लग रही तुम्हें पहले पता चल जाएगा। तो एक तरीका है कि इमेजिन कैसे करना है, इमेजिन कैसे करना है वो तुम पे छोड़ दो भाई, तुम अपने हिसाब से भी इमेजिन कर सकते हो कि गाने का मैं यार जैसा मैंने ब्रेक डाउन कर लिया गाने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये जो चीज है पूरी ये मेरी एक साथ होती है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत वक्त हो गया करते करते। ऐसा नहीं होता कि पहले मैं ये सुनूंगा फिर मैं ये सुनूंगा फिर मैं ये करूंगा फिर मैं, ऐसा नहीं होता मेरा। ये सारा सब कुछ वन टाइम में होता है मेरे से। अब जब तुम अगली बार जब एडिट करोगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से जब करोगे तो तुम्हें पहले परेशानी होगी थोड़ी देर। पहले मैं सिर्फ सॉन्ग ही सुन लेता हूँ, इसमें क्या क्या है अलग अलग, इसमें फोकस करता हूँ। फिर मैं बीट को अंडरस्टैंड करता हूँ और बीट कैसी बज रही है, क्या मेरे हिसाब से टेम्पो है क्या, अगर नहीं है तो फिर ऑफ बीट को भी यूज कर लूँ, अगर नहीं है तो फिर चलो। अब ये होने के बाद में अब मैं सॉन्ग को ब्रेक डाउन करता हूँ कि कौन सा वोकल ज्यादा पावरफुल लग रहा है, कौन सा ट्यून ज्यादा अच्छा लग रहा है उस गाने में का। फिर ये सब होने के बाद में गाने पे अपना एडिट, जब तुम शॉर्टिंग करेंगे फुटेजेस, फिर इमेजिन करोगे यार ये तो यहाँ बैठ जाएगा, ये तो यहाँ बैठ जाएगा। समझ रहे, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं, तुम लोग को कैसे इमेजिन करना है। अब मैं तुमको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि हाँ एडिटिंग कैसी करनी है म्यूजिकलिटी की तरह, मतलब म्यूजिकलिटी को लेके 1000 तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका बता रहा हूँ। पसंद आए तो रखना, नहीं तो अपना तरीका ढूंढ सकते हो तुम लोग। आज से म्यूजिकलिटी को समझ के एडिटिंग करना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मान के चलो अपने पास में 50 फुटेज है, एकदम सिंपल कर देता हूँ तुम लोग के लिए। मैं 50 फुटेज मैंने सॉर्ट आउट करी है, ठीक है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, मैंने समझ लो यहां से यहां तक सॉन्ग ले लिया, यहां से यहां तक सॉन्ग ले लिया मैंने। अब सीधी बात है, अब मेरे को 50 फुटेज डालनी ही है, लेकिन मेरे पास में सॉन्ग इतना है कि उसमें 30 फुटेज बैठ सकते। तो मैं क्या करता हूं, पहले 30 फुटेज बिठा लो। सिंपल क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो मान के चलो ये टाइमलाइन है तुम्हारी, मैंने 30 फुटेजेस बिठा लिए है कट कट करके। वो डॉन वाला गाना लगा, यहां से मैं अभी बिठाता हूँ गाना। 1 2 3 कट 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 कट, पॉज कर। तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि टेम्पो क्या रखना है एडिट का। एडिट का टेम्पो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। लगा अभी कट कट कट, या फिर कट 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 कट, या फिर कट, इसको छोड़ दे अभी, ऐसा कट 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 कट, समझा? पॉज कर। अभी क्या हुआ, टेम्पो मैंने डिसाइड किया, मेरे पास 50 फुटेज है, कट 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 कट, 30 है, कट कट कट, 20 है, कट
कट, समझे? सिंपल तरीका। फिर उसके लिए फुटेज भी अपने पास उतने लेंदी भी हाँ, नहीं तो फिर तुम्हारा सिनेमेटोग्राफर ला रहा 2-2 सेकंड के, फिर उसको बोलना भैया तू तेरा डेटा ले। मैं तुम्हें जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। 50 फुटेज है तो टेम्पो तुम डिसाइड करो। अब मान के चलो, फिर अब सब हो गया, मैंने यार टेम्पो तो अच्छा सेट किया, मैंने टेम्पो मैंने सेट कर लिया। लेकिन जैसा मैंने पहले फुटेज ली, जैसा मैंने टेम्पो 1 2 3 4 यहां तक एक फुटेज ली मैंने, है ना, 1 2 3 4 यहां तक एक फुटेज ली। ये ज्वाइन है, इसको ज्वाइन नहीं है ना। एक यहाँ पे ऐसे ली और एक यहाँ ऐसे ले ली। अब ये करने के बाद में जैसे 4 फुटेज डाली मैंने, लेकिन मेरे पास में 2 फुटेज बच गई। मान के चलो यार ये 2 फुटेज जब बच गई, तो अब तुमने जो ब्रेक डाउन करा है ना, उसमें ये 2 फुटेज काम में आ सकते हैं। तुम लगाना गाना 1 and 2 कट। तो 1 and 2 जब करोगे, अगर तुमने अभी क्या तुम लोगों ने क्या 1 2 3 कट, 1 2 3 कट ऐसे दिया ना, 1 and 2 3 and 4 ऐसा भी दे सकते हो। एकदम सिंपल है ये। तुम लोग को फुटेजेस को कैसे बिठाना है वो बता रहा हूं। अभी इसमें म्यूजिकलिटी बोले तो ये जो चीजें है ये सिर्फ बीट पकड़ रहे अपन फिलहाल अभी, लेकिन इसी तरह से तुम लोग रिदम भी पकड़ सकते हो। यहां इस रिदम पे इतने फुटेज डाल दी मैंने, इस रिदम पे इतनी फुटेज डाल दी। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? तुमको मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि भाई तुम फुटेज को कैसे बिठा सकते हो अपने गानों में। मैं 50 फुटेज है तो ये तरीका यूज करो, 100 फुटेज है तो थोड़ा पेसिंग बढ़ा दो या थोड़ा सा रिदम को चेंज करो। अगर नहीं तो फिर कुछ फुटेज ऐसी हो सकती कि जो 2-2 सेकंड की है तो उसको एलिमेंट्स पे यूज करो, खट खट, समझ रहे? ऐसे भी हो सकता है ना, लगा गाना। जैसा भाई छोटी छोटी फुटेज है उसको भी डालना है कहीं ना कहीं। हाँ, पर बंद कर। अब जिग 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 4 फुटेज काम में आ गई। जिग 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 जिग, कितना फास्ट कट हो गया एकदम। 4 फुटेज तुम्हारी वहां पे इन्वॉल्व हो गई। अभी कैसा मदी गजरा है तो भाई तो गजरे का फुटेज होगा तुम्हारा, उसको डाल, मतलब एक तुम्हारे को एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेकिन वो कैसा मदी गजरा वहां तक तुमको लंबी खींचनी पड़ेगी वो। लेकिन अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे 2 फुटेज बिठानी है तो कैसा मदी फिर गजरे पे डाल दो। बेसिक अगर कट करना है कि भाई सिर्फ कट करके एडिट लगा के देना है जैसा ट्रेडिशनल वीडियो होता है ज्यादातर, इतना तो आना ही चाहिए। अभी तुमको रिदम समझ गया, 1 2 3 4 ये तो बेसिक है, ये इतना तो आना ही चाहिए। तो समझ गया ब्रेकडाउन तुम लोग को कैसा करना है, म्यूजिकलिटी के साथ में कैसा एडिट करना है। पॉजेस भी जरूरी है, कहीं कहीं छोड़ दो, रिलैक्स, मतलब जरूरी नहीं कि हर बीट पकड़ना ही है, 2 बीट छोड़ना भी जरूरी है अगर तुम्हारी फुटेज अलाउ करती है तो। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर बीट पकड़ना ही, अब मतलब जो इंसान देख रहा है उसको भी समझ में आ रहा है क्या देखूं, उसको बेचारे को थोड़ा, मतलब ये स्क्रीन पे देख रहा है वो दूल्हा यहाँ रहता, दुल्हन तो यहाँ लेट जाती तब तक ये इधर है ना। मैं ये पहला मतलब पहला सीन आया अपने आंखों के सामने, दूल्हे का चेहरा तो देखना तो उसको। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो ये अपन जो सीख रहे हैं ना, ये क्यों सीख रहे हैं कि सामने वाले को वीडियो अच्छा लगे। अगर अपन 1000 म्यूजिक पकड़ रहे और उसको अच्छे नहीं लग रहा, वो कोई काम का वीडियो नहीं। एंड गोल ये है कि उसको अच्छा लगे, अपना जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसको वो वीडियो अच्छा लगना चाहिए। उसको वीडियो तभी अच्छा लगेगा जब उसको एनालिसिस हो रहा है, तो उतनी ही बीट पकड़ो, उतना ही रिदम पकड़ो जितना उसको खाया जा रहा है। तो जब एडिट करे तो थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, हार्ट बीट पैटर्न अप्स एंड डाउन आने दो, कभी कभी ढीला छोड़ दो, कभी पावर मार दो बीच में, है ना। जैसा अभी चालू कर तो जिग 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 वहां पर ट्रांजिशन डाल दो, उस वीडियो को इंट्रो दो कि वीडियो किस बारे में है म्यूजिक के हिसाब से। थोड़ा एकदम से थोड़ा सा हल्का स्टार्ट दो, उसको थोड़ा सा एनालिसिस होने दो, है ना। फिर एनालिसिस हुआ, फिर बीच में अपना फिर म्यूजिकलिटी घुसाओ, फिर थोड़ा सा पावर दे दो बीच में, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो। वो गाने को मतलब एकदम से पूरा नहीं खाना है, थोड़ा खाना है, थोड़ा रहने देना है, थोड़ा खाना है, ऑडियंस को एनालिसिस करने दो। अगर कोई एक बहुत ज्यादा क्रेजी ट्रांजिशन आ गया, एकदम से बहुत ज्यादा धांगड़ धिंगा वाला ट्रांजिशन आ गया, तो थोड़ा स्पेस तो दो उसको पचाने को, 1-2 सेकेंड, 2-4 बीट जाने दो, सादा फुटेज डाल दो, फिर वहां पर अगला पावर वाला दे दो। सो आई होप कि भाई तुम लोगों को आज जो है सेशन के अंदर म्यूजिकलिटी के बारे में पता होगा, म्यूजिक के बारे में पता चला थोड़ा कि किस तरह से म्यूजिकलिटी को यूज करके तुम अपने एडिट बेहतर कर सकते हो। सो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे या अदर कुछ क्वेश्चंस होंगे म्यूजिक के रिलेटेड, तो तुम मेरे को पूछ सकते हो अभी।